हेलो हाय, कैसे हो? मस्त एकदम। आज अपन क्या करेंगे? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है। छोटा छोटा सेशन ले रहे हैं, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट के अंदर अपन समझा रहे हैं जितना जहाँ तक जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा सेशन में ही अपन खत्म करेंगे। ये सिर्फ रिवीजन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, पूरा इंसाइट पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट, ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है ना? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम एटमोसफियर थ्रू आउट। देख, हमने क्या हाँ, अपन थ्रू आउट लाइफ में क्या करते हैं? O2 इंटेक करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करते हैं, तो इसे जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग और मतलब कि इसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ब्रीदिंग बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो क्या होता है ना, अपन का अंदर होता है, शरीर का अंदर क्या होता है ना, टिश्यू और अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फास्ट पर क्या होता है, अपन जब O2 इंटेक करते हैं, O2 क्या करता है ना, अपना अंदर क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ता है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ता है, ग्लूकोज हो गया, तो उसके वहां से क्या निकलता है ना, CO2 निकलता है। ये CO2 क्या होता है ना, CO2 फिर CO2 कहाँ आता है ना, CO2 आता है अल्वियोलाई को। मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म बताऊंगा इसके बाद। ठीक है। अल्वियोलाई अल्वियोलाई कैसे आता है ना, डिफ्यूजन के थ्रू। अल्वियोलाई के पास क्या होता है, O2। और अल्वियोलाई क्या होता है मैं भी बताऊंगा, अल्वियोलाई क्या है, लंग्स क्या है, CO2 क्या है, सब बताऊंगा। ठीक है। फिर क्या होता है ना, डिफ्यूजन थ्रू अल्वियोलाई को, फिर क्या आता है, CO2 आता है, फिर अल्वियोलाई से कहाँ को आता है ना, एयर को आता है, CO2। ठीक है, ये होता है प्रॉपर मैकेनिज्म। अब अपन का रेस्पिरेशन जो होता है ना, किसके अंदर कैसा कैसे होता है। ठीक है। फर्स्ट होता है रेस्पिरेशन किसके अंदर कैसा कैसे होता है, देखो, इन ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट क्या होता है, जो सब मतलब कि छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अपन का हो गया कौन कौन ना, अपन का हो गया कौन कौन, फ्लैट और, या फिर क्या बोलते हैं उनको, कोलेंटेरेटा, स्पोंगस। इनका रेस्पिरेशन का फंडा क्या है, ये किस तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, डिफ्यूजन थ्रो डिफ्यूजन। ठीक है, थ्रो थ्रो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू इन्हें रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये बात याद रखो। ठीक है। अब क्या बोले, इनका रेस्पिरेशन हम समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं ना, इसके बाद आता है अपन का सेलुलर का क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करता है। उसके बाद फिर क्या आता है, डिफ्यूजन रेस्पिरेशन थ्रो डिफ्यूजन, लिखना ठीक से। फिर आता है कौन सा ना, आता है आर्थोन। क्या आता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्यूटेनियस मीन्स स्किन के द्वारा। फिर आता है कौन ना, फीसेस। फीसेस लाइक कौन सा बात है फीसेस में, बताओ। और फीसेस, आप फीसेस तो देखो, ये होता है गिल्स का रेस्पिरेशन होता है, गिल्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू फीसेस का गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है। और जो रह गए, और कौन रह गए, टेरेस्ट्रियल एनिमल, बार्स, टेरेस्ट्रियल बार्स एनिमल्स, ये सब क्या होते हैं, थ्रो लॉन्ग्स, लॉन्ग्स द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया। गिल्स और कौन है, ये गिल्स क्रिकेटर नहीं, aquatic एनिमल्स, aquatic आर्थ्रोपोड।
मॉलस्क, ये तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। aquatic एनिमल्स, मॉलस्क, यहाँ तक समझ आगे बढ़ा। और एक रह गया यहाँ पर, फ्रॉग भी करता है क्यूटेनियस, मतलब कि फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है। फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है, और क्यूटेनियस भी करता है प्लस लॉन्ग्स में भी करता है। तो लिख लो एम्फीबियंस, यहाँ पर रेप्टाइल भी लिख लो, एक्सेट्रा। और कुछ नहीं लिखना चाहिए, चाहिए ही नहीं और कुछ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ह्यूमन का बढ़ते हैं। ह्यूमन के अंदर किस तरीके से कैसा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, बेसिकली अपन का ये क्या है, नोच, नोच से एयर में जाता है, फिर नादल चैम्बर में जाता है, नादल चैम्बर, फिर नादल चैम्बर, नोच, सॉरी एक गलती होगी, नोज के अंदर क्या होता है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल होता है क्या, नोज का छेद, ये छेद इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल। उसके अंदर फिर नादल चैम्बर, वहाँ से कहाँ आता है, फेरिंक्स, फेरिंक्स क्या है, बोथ, इसमें क्या है, बोथ, फेरिंक्स के अंदर क्या होता है, कि बोलो तो कैसे तुम, बोथ मतलब कि फूड और एयर दोनों होता है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज, पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद क्या होता है, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, इसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके बाद क्या आता है, ट्रैकिया। उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होता है, मैं बताऊंगा अभी। प्राइमरी को 1 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आता है टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आता है ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, टर्मिनल एंड में रहता है। ये ब्रोंकियोल क्या होता है, फिर बाद में अल्वियोल। ब्रोंकियोल कहाँ था, अल्वियोलाई। अब देखो ये टोटल जो पैसेज हुआ, ये किस तरीके से हुआ। अपना क्या होता है, यहीं तक ट्रैकिया था और प्राइमरी ब्रोंकाई तक, इसे अपन क्या बोलते हैं, ये क्या किस में हेल्प करता है, ह्यूमिडिफिकेशन में, सन ऑफ एयर। मतलब कि आपने एयर को अंदर लिया, अंदर लेने के बाद क्या है, उसका ह्यूमिडिफिकेशन का दायित्व किसके पास रहा है, इतना के पास। यहाँ पर एयर के ह्यूमिडिफिकेशन होता है। एयर का ह्यूमिडिफिकेशन होता है मतलब एयर को साफ किया जाता है, मतलब कि क्या बोल रहा था कि उसे फॉरेन पार्टिकल से साफ किया जाता है, फ्री फॉरेन पार्टिकल। इस तरीके से होता है यहाँ पर। अब जो बात है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सब क्या होता है, ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल टर्शियरी ब्रोंकाई तक ये सी शेप होता है, रिंग, सी शेप रिंग ये प्रेजेंट होता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। और क्या होता है, ये ट्रैकिया को अपन बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेट विंड पाइप इसे बोलते हैं, यहाँ तक क्लियर। ये ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया के पास ओसोफागस होता है,
ये क्या है, फूड पाइप। तो जब अपन खाना सोलो करते हैं, तो खाने के पास क्या होता है कि वो ट्राकिया के अंदर भी आ सकता है या फिर ओसोफेगस के अंदर आ सकता है, दोनों से एक अंदर आ सकता है, ठीक है। तो खाना ट्राकिया के अंदर ना जाए, इसीलिए ट्राकिया के पास क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस रहता है, एपिग्लॉटिस होता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट ट्राकिया टू एंट्री ऑफ फूड, ठीक है। ये ट्राकिया जो प्राइमरी ब्रोंकाई में ये होता है, मैं तुम्हें रफ डायग्राम बताता हूँ। ये है ट्राकिया, ये ट्राकिया, ठीक है। फिर थोरैक्सिक एंड पर, मतलब ये 1 2 3 4 5 यहीं पर ट्राकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है। कहाँ पर, फिफ्थ थोरैक्सिक में प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, कहीं में डिवाइड होता है, ठीक है। अब जो ब्रोंकियोल रहा यहाँ तक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब के बाद सेकेंडरी से यहीं पर क्या होता है, अपन का लंग्स होता है, लंग्स के अंदर डिवीजन होता है। तो ये सब हो गए लंग्स के अंदर। जब अपन एयर लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, ए ब्रोंक्योल, यहाँ पर क्या होता है, एक अल्वियोलाई होता है, ठीक है। यहाँ लेते हैं, यहाँ ह्यूमिडिफिकेशन होके यहाँ को आता है और अल्वियोलाई के पास, अल्वियोलाई के पास आने के बाद, अल्वियोलाई के पास आने के बाद फिर क्या होता है, नहीं यहाँ से एक टिश्यू से डिफ्यूजन होता है CO2 अल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। अल्वियोलाई से क्या होता है, O2 आता है टिश्यू के अंदर, समझो, मैंने बताया था यार ठीक से। ये हो गया टिश्यू, ये अल्वियोलाई, इसके अंदर O2 आया, इसके पास है CO2, ये डिफ्यूज O2, CO2 इसके पास आया, O2 इसके पास आया टिश्यू के पास। अब टिश्यू से पूरा बॉडी के पास जाएगा, इस तरीके से O2 CO2 डिफ्यूजन होगा, फिर CO2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, एटमोस्फेयर पे आएगा। यहाँ हो गया एक्सचेंज ऑफ गैस, उसके बाद हो गया ब्रीदिंग, ठीक है। अब समझ में आया, क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक, लॉन्ग्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। मैं सिंगल साइड लॉन्ग्स बनाता हूँ, यह है लॉन्ग्स, ये क्या है, फिगर लॉन्ग्स। लॉन्ग्स क्या होता है ना, कवरिंग होता है लॉन्ग्स के पास, इस तरीके के कवरिंग होता है, ठीक है। अच्छे से बनाता हूँ, रुको, उसी डायग्राम मेरा बिल्कुल पूरा पूरा गलत ही है, मतलब ये गलत है, मतलब समझो। ये रहे, ये होता है लॉन्ग्स। लॉन्ग्स कवर को कौन करता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये होता है क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा लॉन्ग्स कवर होता है। ये होता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अटैच किसके साथ होता है, अटैच टू लॉन्ग। यहां पर क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। लॉन्ग्स किसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, एक एयर टाइट कैविटी जिसे क्या बोलते हैं, एक एयर टाइट कैविटी जिसे क्या बोलते हैं, बताओ बताओ। थोरैक्सिक कैविटी, ये थोरैक्सिक कैविटी
वेंट्रल मीन्स आगे, स्टर्नम के साथ डोर्सल पीछे, किसके साथ, इसे क्या बोलते हैं बताओ, वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम के साथ लगा हुआ होता है। अब आता है बात इसके मैकेनिज्म के ऊपर। इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड, ये बता दिया बस। मैकेनिज्म क्या होता है ना, ये जो होता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैक्सिक लाइनिंग से अटैच होता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर। अब अपन आपको बताएंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बताते हैं कैसा होता है रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। इंस्पायरेशन, पहले इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, इनटेक ऑफ गैस, गैस कैसे की इनटेक होगा। फर्स्ट अपन को फंडा देखो कि क्या होना है ना, प्रेशर का डिफरेंस होता है। अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस O2 का, ये हो गया एटमॉस्फेयर सपोज, ये हो गया लॉन्ग्स, लॉन्ग्स के अंदर प्रेशर है 50 mmHg, इसके पास है 60 mmHg, तो प्रेशर क्या होगा ना, बैलेंस करना चाहेगा। इसके पास कम है तो यहाँ से प्रेशर इसके पास आएगा, लॉन्ग्स के पास आएगा, क्या है ना, प्रेशर बैलेंस करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, क्या ना, पी भी इजिकल टू nRT, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये होगा इसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर यही होता है। तो लॉन्ग्स के अंदर जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, क्या होता है ना, लॉन्ग्स क्या होता है ना, लॉन्ग्स के अंदर क्या होता है ना, मैंने क्या बोला, लॉन्ग्स का आउटर पार्ट किसके पास, किसके साथ अटैच होता है, थोरैक्सिक कैविटी। ठीक है, थोरैक्सिक कैविटी किसके साथ अटैच होता है ना, स्टर्नम और वेंट्रल किसके साथ, मैं क्या बोलते हैं इसको भाई, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और साइड वाइज होता है रिब्स के साथ, मैंने बताना भूल गया, साइड वाइज होता है रिब्स के साथ। इस तरीके से ये एयर टाइट कैविटी होकर रहता है। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो स्टर्नम क्या होगा, आउटसाइड को मूव करेगा, तो रिब्स क्या होगा, आउटसाइड को मूव करेगा। रिब्स किस तरीके से आउटसाइड को मूव करेगा, रिब्स के अंदर क्या होता है, दो रिब्स के अंदर होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब रिब्स के बाद क्या हुआ, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाद क्या आता है ना, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पता चल गया, यहाँ तक क्लियर। अब क्या हुआ ना, O2 का इंटेक अंदर बढ़ गया, ये हो गया इंस्पायरेशन। अब होता है एक्सपायरेशन। हाँ, और एक भूल गया कि डायफ्राम क्या होगा, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होके, स्ट्रेच मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाएगा। अब होता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, आप वॉल्यूम ज्यादा हो गया, प्रेशर क्या हो गया ना, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, आप क्या ना, इंस्पायरेशन करना, प्रेशर क्या होना, बढ़ गया ना, फिर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अभी देख भाई, इतना अंदर था, इसके अंदर प्रेशर आया, मैंने यहाँ तक तो बोला, सही बोला। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो कहेंगे, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीज होना पड़ेगा, समझ में आया।
प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब स्टर्नम क्या हुआ, स्टर्नम अपने पोजीशन को आगे लौट जाएगा, पोजीशन को वापस आ जाएगा, रिब्स अपने पोजीशन को आ जाएगा, डायफ्राम अपने पोजीशन को आ जाएगा। डम शेप को डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डम शेप। यहाँ तक क्लियर। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन खत्म। अब मैं कुछ बताता हूँ, देखो कि सर क्या करो, कुछ नहीं। अब देखो तुम्हें धड़ की ना कैसे तुम्हें समझाता हूँ पीठ की ओर में। एक होता है सपोज, ये होता है मैंने एक रेस्पिरेशन किया, मैंने O2 लिया, फिर CO2 डिफ्यूज करा, ठीक है। O2 लेना और CO2 डिफ्यूज करना, इसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग का कुछ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है। फर्स्ट होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन दोनों को समझाता है। ये कितना करता है, 500 ml पर रेस्पिरेशन। तो यहां से मैंने O2 लिया, यहाँ पर छोड़ा, ठीक है, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम अपर। आर क्या होता है, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है ना, टीवी हो गया, यहीं से, सॉरी मैंने गलत बता दिया, नहीं से जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करोगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जब आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करोगे, ये होता है इंस्पिरेशन, यहां से यहां तक आपने फोर्सफुली होगा। मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद मैं जितना फोर्सफुली इंस्पायर किया, क्या होता है, IRV। आफ्टर इंस्पायरेशन फोर्सफुली इंस्पायर, इसका कितना होता है, इसके पास कितना ml होता है बताओ, कितना, प्लस 2500 से 3000 ml। अब होता है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है ना, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन फोर्सफुली एक्सपायर वॉल्यूम। इसका कितना होता है, यहां से यहां तक, मतलब कि मैं इतना यार फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, सॉरी, इसके पास कितना रहता है, 1000 से 1100 ml रहता है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर। और पता है रेसिप, मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये थोड़ा मैंने, उसके बाद देखो नॉर्मल इंस्पिरेशन, अब मैंने जितना गैस छोड़ा, ये क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। गैस मीन्स CO2 छोड़ा, अब समझ मत लेना वो वाला गैस। अब फिर क्या होता है, इसको आप बताओ, टाइडल वॉल्यूम तो खत्म हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी, फोर्सफुली रेस्पिरेशन के बाद और जितना एयर प्रेजेंट होता है, मीन्स
इतना छोड़ दिया मैंने, पूरा फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर लिया, उसके बाद भी यार अंदर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि अपन बाहर नहीं निकाल सकते, वो होता है 1200 ml। खत्म करो भाई, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, ठीक है। और एक चीज, अपन रेस्पिरेशन को किसके द्वारा माप सकते हैं, स्पायरोमीटर के द्वारा। देखो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपन क्या करेंगे, आर्क होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आइए तो तुम लग भाई, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी तुम नहीं बता पाओगे क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितना इंस्पायरेशन का कैपेसिटी होगा वो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC क्या होगा, RV प्लस IRV, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी उसे बता सकते हो, यहाँ से होता है RV क्या भाई, TB सॉरी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। खत्म, खत्म भाई, यहाँ तक खत्म, खत्म हुआ कि नहीं बताओ। और एक होता है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम में ये टोटल लंग कैपेसिटी क्या लिख सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, RV, इतना ही टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ तक क्लियर। और एक होता है वाइटल कैपेसिटी, कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख देता हूँ, वाइटल कैपेसिटी मतलब कि ब्रीदिंग आफ्टर फोर्सफुल ब्रीदिंग, मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग बाद अपन जितना ब्रीदिंग कर सकते हैं, फोर्सफुल ब्रीदिंग बाद अपन कितना कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना अपन कर सकते हैं। ये हो गया वाइटल कैपेसिटी। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर कि नहीं बताओ। रुको एक बार मेन सेट देख लो क्लियर कि नहीं। देखो सारे क्लियर हो गए और कुछ बच गया क्या, हाँ हाँ, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बच गया। अरे फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या बोलूं यार, जितना वॉल्यूम रहा आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, फिर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जितना अपन एक्सपायर कर पाएंगे वो हो गया, खत्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में अपन टोटल 15-20 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा चैप्टर क्लोज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।